खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम है वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। मांडवगढ़ के रसलपुर गंधाव गांव में सावित्री ठाकुर से इंटरव्यू। महू भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रत्याशी सावित्री ठाकुर से हमारे संवाददाता पत्रकार अशोक दीक्षित की वोटिंग की पूर्व संध्या पर विस्तृत बातचीत में सावित्री ठाकुर ने अपनी एक तरफा जीत का दावा किया। 2 लाख से अधिक मतों से जीतने का दावा किया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में मोदी लहर चल रही है। अब की बार 400 पार विजय होगी अकेले भारतीय जनता पार्टी की। देश की धड़कन न्यूज के लिए मांडवगढ़ के रसलपुर से अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। जैसे प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए और किसान सम्मान निधि और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो नीचे लेवल पे उतर गई है। तो उन लोगों को यही लगता है कि मोदी जी ने जो 10 साल के विकास कार्य जो किए हैं वो आज मोदी जी जो बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है, तो वो गारंटी दिख रही है। और हाल तो लोगों में ये भी, महिलाओं में, क्या मोदी जी है, क्या चुनाव कराना, वो तो दिख ही रहा है। आपकी जीत निश्चित है। अब यही है कि कितने वोटों से जीतेंगे 8 विधानसभा में। और आपको विश्वास है कि 400 पार का जो मोदी जी का की बार 400 पार, उस पर क्या देखो 400 पार होंगे मोदी जी। पूरे देश में इस तरह का माहौल है। जो राम मंदिर जो बना है, लोगों में बड़ा उत्साह है। और राम मंदिर है ये कि 500 साल सपना पुराना हुआ हिंदुओं का, जो आज हर व्यक्ति गर्व से कहता है। आज कितनी पीढ़ियाँ खप गई है, लोगों में बड़ा गर्व है कि नहीं यार, इतने साल बाद अब मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व था देश का प्रधानमंत्री। कई प्रधानमंत्री आए गए भाई, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। एक मोदी जी है जो उन्होंने, मोदी जी ने किया है, पर जनता ने पैसे लगाए। मोदी जी ने सिर्फ आह्वान किया, पर आज भव्य मंदिर बना के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। 7 मई को मोदी जी की सभा के बाद आपको कैसा लग रहा है? देखो मोदी जी ने जो मेरे जो लोकसभा क्षेत्र है पूरे को उन्होंने कवर किया है। देखो ये लोकसभा ऐसी है, हमारे एक तो आता है बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान लिखा है ना, एक उनका जिक्र किया। राजा भोज की नगरी है और राजा भोग ने बागदेवी जो राजा भोजशाला जो है वहाँ का उन्होंने जिक्र किया। यहाँ की पुराना तत्व जो गुफाएं हैं बाग में, उसका जिक्र किया। दूसरा जहाज महल है मांडव में, मांडव के नीचे घाट नीचे बैठे हैं अपन, ठीक है। और नर्मदा जी और बालीपुर धाम, कोटेश्वर धाम, मेगा फर्ट पार्क, इसे सब का जिक्र किया है। अब ये मैंने पूरे धार लोकसभा का वो देखा, उसमें महू की में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। सब कुछ कांग्रेस के नेता भी आ गए हैं बीजेपी में, तो आपको कितनी उम्मीद है? महू के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो मतदाताओं से करी, मैं पहली बार 2014 में जब लोकसभा जीत के गई थी, तो 2014 में बाबा साहब थे पर किसी ने उनको दर्जा नहीं दिया। एक मैं सांसद थी, मैंने पूछा तो बाबा साहब वहीं रहते थे, बोले हम महू में। तो मैंने सीएम साहब जब शिवराज जी थे उनसे मिल के, और ये बाबा साहब के नाम से महू गांव था, उसको अंबेडकर नगर घोषित करवाया, रेलवे अंबेडकर रेलवे स्टेशन करवाया, ये सब करवाया। और मोदी जी भी वहाँ पर जब आए अंबेडकर नगर, देखो देश का पहला ऐसा राष्ट्रपति भी आया, प्रधानमंत्री पहली बार। और उन्होंने जो आज़ादी के बाद जो 18,000 ऐसे गांव थे जो वहाँ बिजली नहीं, मोदी जी ने वहाँ से ग्राम उदय से भारत उदय योजना का उन्होंने शुभारम्भ किया। आज लोगों के यहाँ बिजली पहुँची है। तो ये जो हमारे जो महू का है, तो लोगों में लगता है कि एक काम करने वाले का क्या होता है, सांसद का काम, वो मैंने करके दिखाया। अब जीत तो निश्चित है आपकी। आपका आगामी 5 साल के लिए क्या, इस लोकसभा के लिए क्या विजन रहेगा? देखो 5 साल के लिए, देखो एक तो हमारी रेलवे जो लाइन है, जो मनमोहन सिंह ने उसका शिलान्यास किया तब काम पूरा ठप था। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं माननीय, मैं पूरे उसका सर्वे भी किया, आज उसका बजट भी जोड़ा। आज आप देख रहे हैं काम गति से चल रहा है और इस कार्यकाल में रेल आ जाएगी, पटरियाँ पूरी डल रही हैं। तो सब चीज़ें ये है। अब मेरा था कि मांग थी वहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज वो हो गई है, लॉ कॉलेज हो गई है। ये काम मेरे जब पहले भी थे पूरे हुए हैं, और जो हुए हैं वो हम पूरा करेंगे। नहीं, स्पेशल कोई विजन हो आपकी, कोई देखो यहाँ पर मैं महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कोई कॉलेज जो खोलूँगी, जो यहाँ की आदिवासी लोग हैं
जो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पढ़ाई के लिए जो बाहर जाते हैं, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है, मेरा ज़िला है, यहाँ के लोग छोटे छोटे किसान होते तब पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छी शिक्षा यहाँ ही मिले धार जिले में। मऊ विधानसभा के लोगों को आपसे उम्मीद है कि आप उसे सिविल एरिया घोषित करवाएंगे। बिल्कुल करूँगी, ये मेरा प्रयास है और ये बात हो चुकी मेरी। जी। मैं यही आप मुद्दा रह गया बस मऊ में, ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है आपके कार्यक्रम। ये। इसके बाद जैसे ही हुआ परिणाम, हम पहले बात यही रखूंगी, मऊ की यही बात रखूंगी। ये थी धार मऊ लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की सुश्री सावित्री ठाकुर जी। हम इस समय हैं मांडव के ठीक काटने चाहिए। नीचे घाट पे। धन्यवाद।